हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके का टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा सुपर 30 क्लास का 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये आपका एशिया है। एशिया सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा महाद्वीप ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मालदीव। तो मालदीव क्या है? यह आपका एशिया में सबसे छोटा आपका देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश में मिलते हैं? देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश में मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका देश में सर्वाधिक नलकूप पाए जाते हैं। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से आपका नंबर 1 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कल ही हमने आपको बताया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण आपका प्राचीनतम पुराण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वहीं बात की जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण इनकी संख्या आपका 18 है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यह आपका सरस्वती होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऋग्वेद में सरस्वती को आपका सबसे पवित्र नदी माना गया है। वहीं हम बात करें कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आपका कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो तीन ऋण में कौन सा शामिल नहीं है? तो ध्यान देंगे, देव ऋण आपका यह तीन ऋण में शामिल है, पितृ ऋण भी शामिल है, ऋषि ऋण भी शामिल है, मातृ ऋण यह आपका तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जो आपका मातृ ऋण है यह आपके तीन ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा आपका गायत्री मंत्र की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल यह कब काटी जाती है? तो खरीफ फसल से तो आप याद रखेंगे यह गर्मी के दिनों का फसल है। तो यह कब काटा जाएगा? तो यह तो आपका मार्च में नहीं काटा जाएगा। उसके बाद जून के प्रारंभ में तो इसकी खेती की जाती है। और इसे काटा कब जाता है? नवंबर के प्रारंभ में आपका काटा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नवंबर अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के प्रारंभ में आपका खरीफ की फसल की आपका कटाई की जाती है। और खरीफ की फसल ये आपका मई जून में इसे बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? इसमें से कौन आपका रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल ये आपका ठंडी के दिनों में होता है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका गेहूं क्या है? रबी का फसल है। जौ भी आपका रबी फसल है। उसके बाद मसूर भी आपका रबी फसल होता है। लेकिन मूंगफली ये आपका खरीफ फसल है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में आपका राज्यसभा की 16 सीटें हैं।
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वही हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा की सीटें आपका 40 है। उसके बाद बात करें आपका विधानसभा, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 243 है। बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो ये आपका 75 है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है। तो पुरुष की आपका कबड्डी जो खेल होता है, यह एक हाफ कितने मिनट का होता है, तो एक हाफ आपका 20 मिनट का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, कबड्डी का जो खेल होता है इसमें एक टीम में प्लेयर की संख्या आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है। ध्यान देंगे, स्कर्वी रोग ये आपका किसकी कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग आपका किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं हम विटामिन सी का अधिक मात्रा में सेवन कर सकते हैं। तो आंवला में आपका विटामिन सी पाया जाता है, तो इसके लिए उपयोगी क्या होगा, आंवला होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक का टीका यह किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो यह आपका एडवर्ड जेनर द्वारा आविष्कार किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चेचक के टीके, इसका आविष्कार आपका एडवर्ड जेनर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की अभिसारी क्षमता की एसआई इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता, इसका एसआई यूनिट आपका होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लेंस की क्षमता क्या होता है, तो ध्यान देंगे, लेंस की क्षमता ये आपका फोकस दूरी का अपोजिट होता है, अर्थात फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ से एक और यूनिट हम निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/a, फोकस दूरी है तो दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट डायोप्टर हो गया, इसका एक अन्य यूनिट क्या हो गया, मीटर इनवर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम ये किस प्रकार के दर्पण पे लागू होते हैं, तो परावर्तन के नियम आपका समतल दर्पण पे लागू होते हैं, अवतल दर्पण पे भी लागू होते हैं, उत्तल दर्पण पे भी लागू होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सभी प्रकार के दर्पण पर आपका परावर्तन के नियम लागू होते हैं। और परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन इसके आपके 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। तो अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नींबू रस। नींबू रस की प्रकृति आपका अम्लीय होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो मनुष्य की शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 206 हड्डियां पाई जाती है। एक वयस्क में आपका 206 हड्डियां पाई जाती है। वहीं बात करें हम एक शिशु की, तो शिशु में आपका हड्डियों की संख्या 300 होती है। वहीं आपका बात करें बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में यह आपका बढ़कर कितना हो जाता है, 350 तक हो जाता है। और एक आपका वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पके आम में पाया जाता है। पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पके हुए आम में आपका विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आम में आपका विटामिन सी भी पाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को आपका पोमोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो बिहार का राजकीय पक्षी
ये आपका घरेलू गौरैया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प ये आपका कचनार है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क के लिए रहेगा कि बिहार का राजकीय फल क्या है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट कर बताएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।